जेफर ने देखा कि वह एक अजीब स्थान में था, जहां दीवारें चमक रही थीं। उसके सामने एक आईना था, लेकिन उसमें उसका प्रतिबिंब नहीं, बल्कि उसका बचपन दिख रहा था। वह दिन जब उसके पिता तूफान में गए और वापस नहीं आए। तू अब भी उसे खोज रहा है? आईने से एक आवाज आई। मैं खजाना नहीं, सच्चाई चाहता हूं, जेफर बोला। तो देख, तेरा सच्चा खजाना क्या है? आईना फट पड़ा और एक पत्थर की पटिया उसके पैरों के पास गिरी। उस पर लिखा था, पहला द्वार पार कर लिया गया है। दूसरा द्वार, भय की छाया। अब वह एक और द्वार में पहुंचा। वहां पर अंधेरा था और जमीन से धुंधली आकृतियां निकल रही थी। उसके पुराने दुश्मन, उसकी गलतियां, उसके साथी जो उसकी वजह से मरे। जेफर ने डर से आंखें बंद कर ली, लेकिन तभी फिन की आवाज उसके कानों में गूंजी। कप्तान, हम आप पर भरोसा करते हैं। जेफर ने आंखें खोली, तलवार निकाली और चिल्लाया, मैं अपने अतीत से नहीं भागूंगा। सारे साए गायब हो गए। दूसरा द्वार खुल गया। तीसरा द्वार, विश्वास की परीक्षा। आखिरी द्वार पर कोई जाल नहीं था। बस एक टेबल पर तीन कीमती वस्तुएं रखी थी। एक सोने का ताज, दो चमकती हुई तलवार, तीन एक टूटी हुई लकड़ी की नाव की आकृति। एक आवाज आई, जो सबसे कीमती है वही ले जा। जेफर ने बिना झिझक के टूटी नाव उठाई। उसकी आंखें भर आईं। ये मेरे पिता की नाव की याद है। तभी द्वार खुल गया और उसने देखा, वास्तविक खजाने की दिशा अब प्रकट हो गई थी। कालद्वीप की ओर संकेत। तीनों द्वार पार करने के बाद जेफर वापस आया। बाकी दल चिंतित था। क्या तुम ठीक हो? इलायना ने पूछा। हां, और हमारे पास अब दिशा भी है। उत्तर पश्चिम में 13 डिग्री। कालद्वीप वही है। समुद्री लुटेरा, काला जहाज का रहस्य, भाग 4। कालद्वीप का अभिशाप। समुद्र में उठता रहस्य। उत्तर पश्चिम की दिशा में हवा तेज थी। राघव ने कहा, ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें दूर जाने से रोकना चाहता है। आकाश पर बादल गहराने लगे, पर जेफर की आंखों में दृढ़ निश्चय था। वो बोला, हम बहुत दूर आ चुके हैं, अब पीछे नहीं हट सकते। फिर नाव के किनारे खड़ा हुआ और बोला, कप्तान, वो देखो। दूर क्षितिज पर एक काला द्वीप उभर रहा था। पहाड़ों से ढका, आसमान से बिजली गिरती हुई, वह द्वीप मानो जीता जागता शाप था। काला द्वीप। द्वीप पर पहला कदम जैसे ही निशाचर रौद्र द्वीप से टकराया, जहाज के पाल अपने आप नीचे गिरने लगे। तौफीक ने कहा, यह भूमि जादू से बंधी है। यह किसी को भी अपने अनुसार झुका सकती है। जेफर ने कटार निकाली और बोला, इस बार हम अपने मन से नहीं, विश्वास से चलेंगे। दल तट पर उतरा। भूमि पर चलते ही सबको अलग अलग रास्तों पर बांट दिया गया। द्वीप की शक्ति ने उन्हें विभाजित कर दिया। जेफर का परीक्षण। आत्म बलिदान। जफर एक मंदिरनुमा गुफा में पहुंचा। वहां एक सिंहासन था, जिसके नीचे एक कांच की सतह में वह खुद को देख सकता था। तभी एक आवाज आई, खजाने तक पहुंचने वाला वही है जो अपना सर्वस्व त्याग सके। जेफर के सामने उसका सबसे प्रिय, उसका जहाज निशाचर रौद्र एक छवि में प्रकट हुआ। तू अपने जहाज और दल को छोड़ सकता है? जेफर चुप रहा और फिर धीमी आवाज में बोला, अगर मेरी कुर्बानी से सच्चाई मिले तो हां। सिंहासन जल उठा और जमीन फटने लगी। इलायना की लड़ाई। स्वयं की पहचान। इलायना एक जंगल में पहुंची, जहां पेड़ों के बीच उसकी पुरानी यादें घूम रही थी। वह अपनी मां को देखती है, जो उसे बचपन में छोड़ गई थी। वह बार बार सुनती है, तुम सिर्फ तलवार हो, तुम्हें प्यार नहीं चाहिए। लेकिन तभी एक परछाई उसके सामने आई, हूबहू इलायना जैसी। क्या तू खुद को माफ कर पाई है? परछाई ने पूछा। मैं अब तलवार नहीं, अपने आप से सच्चा हूं, इलायना ने जवाब दिया। छाया गायब हुई और रास्ता खुल गया। तौफीक की परीक्षा। ज्ञान का अभिशाप। तौफीक एक जादुई पुस्तकालय में गया, जहां हजारों किताबें थीं, जिनमें अतीत, वर्तमान और भविष्य दर्ज था। एक किताब में उसने देखा, अगर तुम आगे बढ़े तो जेफर मर सकता है। वह दुविधा में था, लेकिन उसने किताब बंद कर दी और बोला, भविष्य बदलता है अगर नीयत सच्ची हो। तभी एक खंभे से उजाला फूटा और उसे एक शिलापट्ट मिला, जिस पर लिखा था, खजाने का रक्षक अब जाग चुका है। कालद्वीप का रक्षक। तीनों फिर मिले, लेकिन फिन कहीं नहीं था। तभी जमीन हिलने लगी
और एक विशाल समुद्री ड्रैगन बाहर आया जिसकी आंखें नीलम जैसी चमक रही थी। वह गरजा, तुम में से कौन बलिदान देगा ताकि खजाने का द्वार खुले? जेफर आगे बढ़ा, मैं तैयार हूं। लेकिन तभी फिन भागता हुआ आया और चिल्लाया, नहीं, मैं दूंगा बलिदान। ड्रैगन रुक गया। सच्चा बलिदान वही है जो दिल से आए। तुम्हारी एकता ही असली खजाना है। खजाना प्रकट होता है, ड्रैगन शांत हो गया और गुफा का द्वार खुल गया। अंदर एक चट्टान पर रखा था एक चमकता हुआ नीला क्रिस्टल, कालमणि। साथ ही एक किताब भी थी, समुद्र की सत्य कथा, जिसमें लिखा था, जो इस खजाने तक पहुंचे वे अब समुद्र के संरक्षक बन गए। समुद्री लुटेरा, काला जहाज का रहस्य, भाग 5, कालामणि की शक्ति और अंतिम युद्ध। ऐसी ही रोमांचक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल फिल्म की दुनिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और घंटी जरूर दबाएं ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।